ये देखें, एडमिटेड इन वार्ड फॉर कीमोथेरेपी। ये देखें, दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में डॉक्टर गोविंद प्रीत सिंह जी हैं जिन्होंने इनको एडमिट किया था। ठीक है, ठीक है। तो कितनी कीमो लगी थी तकरीबन आपके? मेरे 3 लगी थी। 3 कीमो लगी थी, उसके बाद कोई फर्क नहीं लगा? फर्क नहीं, खाली बाल जड़े। अच्छा अच्छा। और शरीर बिल्कुल काला पड़। ये देखें, ये हैं सारे एक्सीडेंट में। हाँ हाँ। आदत फाल जाले में आदत पड़ रही है ना, घूम घूम कर कि इधर से उधर चले, एक जगह बैठे थे तो हो जा कंडम। वो एक पैर नहीं फिर भी तैयार है गाय। रिकवर इतनी। तो एक प्रोस्थेटिक लेग करके आता है, वो उसका और कुछ आगे चल करके समाधान हो सकता है। वो तो आगे आगे कुछ प्लास्टिक का, हाँ, वो टांग बना देते हैं। ज्यादा तो कीड़े भी पड़ जाए उसमें, किसी का काम करे किसी का ना करती हो और सक्सेस भी हो जाए, वैसी चीज है वो। आगे चल के जैसा होता जाएगा व्यवस्था होती जाएगी वैसे दवाइयाँ की दिशा होती जाएगी। ठीक है। ये परसों आई थी, इसके भी पैर अगले में पैर गाड़ी वाला भगा गया था ना गाँव में दोपहर में, रात के टाइम। जान दो। आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे कि गऊ जो है, गऊ, उसको केंद्र में सनातन धर्म में क्यों रखा गया है। चाहे वो कृषि परंपरा हो, चाहे वो ऋषि परंपरा हो, लेकिन कृषि ऋषि अन्य जो चीज़ें हैं उनकी बात न करके आज बात करेंगे स्वास्थ्य की। तो देखें, युवा साथी हैं, गांव है दुबलधन से युवा साथी हैं, और इनके जो शारीरिक व्याधि थी कि इनके कैंसर हुआ और किस तरह से कैंसर की इन्होंने कीमो ली, किस तरह से चिकित्सा करवाई, लेकिन फिर अंत पंत जा कर के गौ शरण में आए तो मोक्ष प्राप्ति के वेदों में, शास्त्रों में सिर्फ 4 द्वार बताए हैं। ब्रह्म जानम गया श्राद्धम गोग्रह मरणम एव चह कुरुक्षेत्र सेवनम एतल मोक्ष द्वारम। या तो ब्रह्म में जाकर के लीन हो जाएं, या फिर जाकर के गोग्रह मरणम, जहाँ पर गाय वास करती है उसकी सेवा करते हुए अपने प्राणों को त्याग दें, आप सीधे जो है मोक्ष प्राप्ति कर पाएंगे। या फिर गया में जाकर के श्राद्ध कर दें, या फिर अंत में गीता का जो ज्ञान कुरुक्षेत्र में दिया था उसको जीवन में उतार लें। यही 4 जो हैं वो मोक्ष प्राप्ति के साधन हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। तो उनमें से एक है जहाँ पर गौ वास करती है तो उसकी सेवा करते हुए गौ ग्रह में अपने जीवन का अंतिम जो क्षण है उसमें अगर आप रह पाए तो आप जो है मोक्ष प्राप्ति के रास्ते पर चले जाएंगे। तो युवा साथी हैं, शुभ नाम मैं आपका जरूर जानना चाहूँगा। मोनू नाम है, गाँव है आपका दुबलधन माजरा। तो युवा साथी हैं, आप विस्तार से बताएं क्या कुछ शारीरिक जटिलता आपको हुई थी, किस उम्र में हुई थी, फिर क्या क्या आपने चिकित्सा करवाई, और फिर जो ऐशो आराम का जो आपका जीवन था, कौन सी गाड़ियां आपने बताई आपके पास हुआ करती थी? मेरे पास स्कॉर्पियो, मर्सिडीज, सफारी, रेंज रोवर सब बेच बाच दी, सब गायों पे लगा दिया, सब गायों पे लगा दिया। अच्छा, ट्रक भी चलते थे। और आपने बताया कि अभी कुछ लोन भी ले रखा है। अब तो एम्बुलेंस के लिए लोन है। अच्छा अच्छा, जो गाँव के लिए एम्बुलेंस लेते हैं उनके लिए लोन ले रखा है। ठीक है, तो विस्तार से बताएं किस उम्र में क्या दिक्कत आई, सबसे पहले कैसे आपको पता चला कि आपके ये है? साल का हो चुका हूँ। अब आप 24 साल के हैं। ठीक है, 20 साल की उम्र में हुआ था मैं। जब मैं जब टेस्ट करवाने गया नॉर्मली। अच्छा, क्या दिक्कत आई थी आपको? वैसे वोमिटिंग हो रही थी। अच्छा, वोमिटिंग हो रही थी आपको। तो मैं टेस्ट करवाने गया तो मेरे पैनक्रियाज में अल्ट्रासाउंड में आया गांठ। अच्छा, गांठ मिल गई। ठीक है, ठीक है। गांठ जाने के बाद मैं गया रोहतक टेस्ट करवाने। अच्छा, स्कैन करवाया। अच्छा, उन्होंने बोला बायोप्सी करवाओ। बायोप्सी करवाएं। ठीक है, बायोप्सी में उन्होंने कैंसर घोषित कर दिया। कैंसर घोषित कर दिया आपके? उस समय कितनी उम्र थी और कौन से साल की बात है? ये 2019 साल है। 2019 में ऐसा हुआ। ठीक है, बायोप्सी कहाँ पर करवाई आपने? मैंने रोहतक पीजीआई में। आपके पास टेस्ट रिपोर्ट भी है वो। ठीक है, उसके बाद मेरी पीजीआई में चली 1 साल। 1 साल चिकित्सा चली। ठीक है, वहाँ पर क्या क्या आपको चिकित्सा में देते थे? वहाँ पे कैप्सूल देते थे।
अच्छा ये दवाइयाँ चली थी वहाँ पे तो। अच्छा। फिर मैंने ऑपरेशन करवाने की सोची, हाँ हाँ फिर दिक्कत होने लगी। हाँ हाँ ऑपरेशन पहले इशारा गया, मैं वहाँ पे मना कर दिया। हाँ हाँ फिर मैं गया मैदानता में, मेदांता में, ठीक उन्होंने है। बोला 10% बचने के चांस है ऑपरेशन करते हैं तो। अच्छा। फिर मैं दिल्ली गया, हाँ हाँ दिल्ली वालों ने भी यही बोला। हाँ हाँ फिर वो बोले कि लास्ट इलाज है कीमोथेरेपी। अच्छा। उन्होंने 2-3 कीमोथेरेपी करी। आपकी, हाँ हाँ, फिर हाँ हाँ कैंसर की गांठ की इतनी थोड़ी सी भी कम नहीं हुई वो। नहीं हुई कीमो से? कीमो से बिल्कुल वाला नहीं है शरीर अच्छा। पे। और आपके, आपने बताया कि आपके जो कैंसर थी वो पैनक्रियाज में थी? पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज में थी, ठीक है। हाँ फिर मैंने आस छोड़ दी थी अपनी। ठीक है। फिर किसी ने बताया गौ माता की शरण में चले शरण जाओ। में जाओ, हाँ, बाबा से जाड़ा जान पे जाओ। हाँ हाँ गौ माता की शरण में जाने के बाद मैंने गौमूत्र पीना स्टार्ट किया, गौमूत्र और हल्दी वाला दूध। हाँ हाँ और साथ साथ फिर गौ माता ने मेरे लिए रिकवर करते गई। फिर अपन ने एक दिन ध्यान में आया कि क्यों नहीं गौशाला की नींव रखे जो टूटी फूटी है। मैं बीमार था हाँ हाँ तो मेरे ध्यान में आया क्यों नहीं ये भी बेचारी गौ माता रोड पे ऐसे ही मरती है, हाँ हाँ घूमती रहती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का पैर टूट जाता है, हाँ हाँ कोई पानी की वजह से भूख की वजह से रोड पे बैठे कमजोर हो जाए, इनके लिए चिकित्सालय कर। अच्छा अच्छा। हाँ चिकित्सालय, ठीक है। चिकित्सालय क्यों मैं भी ठीक रहा तो उनकी भी सेवा करनी चाहिए। हाँ हाँ चिकित्सालय स्टार्ट करा शुरू में अपन ने 2020 में। अच्छा। 2 साल हो चुके हैं अब। वो आज के दिन ये है गौ माता की सेवा करते करते सबको। फिर आपने कर दे दिया कुछ का भाई तारे का सहयोग मिला है सबका। वो तो सामाजिक एक सहयोग होता है। तो आपकी जो समस्या थी वो तकरीबन कितने साल चली, जो आपने डॉक्टरों के 2 साल। और इन चीज़ों के धक्के खाए जो? 2 साल। ठीक है। दिल्ली विल्ली बड़े सब- जो नामी गिरामी हॉस्पिटल थे वहाँ पर सब चिकित्सा करवाई, सब लेकिन में। कोई ज़्यादा कोई जानकारी असर नहीं मिला। आपको जो फायदा मिला वो मिला, आपने गाय के शरण में आए और गाय के क्या शरण पिया आपने? गोमूत्र। गोमूत्र गोमूत्र पिया। तो आप जैसे युवा साथी पढ़े लिखे और जो शहरों में होंगे वो तो गोमूत्र देखते ही हिचकिचाते होंगे कि शुरू में आप भी हिचकिचाए होंगे। शुरू में आती थी। हाँ हाँ फिर 2-3 दिन के बाद ऐसी नॉर्मली आदत होगी। ऐसी आदत हो गई अब तो हाँ हाँ। ऐसे करके पी जाता है तो कोई। ये देखें, ये उदाहरण है उन लोगों के लिए जो मानते हैं कि गौमूत्र जो है हम नहीं पी पाएंगे। तो देखें, इन युवा साथी ने अपनी उस हिचक को दूर किया और जो गौमूत्र है उसका सेवन किया। इन्होंने एक और पवित्र जगह का नाम लिया, सजाड़ा धाम। सजाड़ा धाम जोधपुर से आगे 35 किलोमीटर सजाड़ा पड़ता है। वहाँ पर बाबा त्रिलोक भारती का आश्रम है। वहाँ पर जाकर के फेरी लगाई। फिर एक दिन बाबा का ये संदेश आया सुपने के, क्यों नहीं तुम्हारा ठीक हो जाए, गौशाला भी कर रखी है, क्यों नहीं तुम मेरे को यहीं पे ले आओ। अच्छा। फिर मैं ज्योति लेने का मन में आई। ज्योति ले आया। फिर मन में आई कि मेरी तरह और भी परेशान है सब। किसी का भी होता है किसी का नहीं है। तो यहाँ पे रहने के लिए खाने के लिए सब कुछ फ्री गौशाला की तरफ से, गौ माता की तरफ से, हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है भाई। बहुत बढ़िया। हाँ हम तो एक इंसान है। हाँ ठीक है। और थोड़ा इधर आ जाए, गायों को बिद गाय ना। तो वहाँ पर आपने क्या व्यवस्था देखी और यहाँ पर जो आपने उसको ठीक किया वो क्या व्यवस्था? वहाँ पर खर्चा ज्यादा था जी। कोई भी आदमी वहाँ पे जाता है आखिर तंग पाके जाता है, मेडिकल के खर्चों में कभी कंगाल हो जाता है, वो जाता है वहाँ पे। कोई पैसे उठा, किसी के पास भाड़ा होता है नहीं जाता है, होता है वो भूख से भी सोते बेचारे। कोई किराए के लिए वापस आने के लिए भी होता है, किसी एक टाइम की चाय भी नहीं मिलती। ये देख के मैंने देखा मैं भी ठीक रहा, बाबा ने गौ माता ने तो और दूसरा भी मेरे आधा गौ माता की तरफ से ठीक हो जाए तो क्या वो है भाई। बहुत बढ़िया। तो आपने यहाँ पर जब ज्योति स्थापित की हो, देखें पीछे जो आपको जो झंडे आपको दिखाई दे रहे हैं वहीं पर ज्योत जो है बाबा त्रिलोक भारती की इन्होंने स्थापित की है। तो वहाँ पर आपने क्या किया कि कोई भी आए निशुल्क रुकें, निशुल्क खाए। और आपने वहाँ पर देखा कि नारियल, धुएं में नारियल फेंका जाता है तो उसमें भी खर्चा लगता है। तो आपने यहाँ पर क्या किया? गाय के उपले, गाय कंडे, हाँ कंडे या वो ठीक है गरिंडे। गरिंडे जो शुरू में आपने होता था तो गाय के शुद्धिकरण, उपले से शुद्धिकरण से घर में शुद्धिकरण आ जाता था। जी जी जी। तो ये तो अपने ऊपर से जाएंगे और धुने में चलेंगे तो ऐसी शुद्धिकरण रहेगा सब हर एक चीज का। और किसी निःशुल्क भी होता है, इसी पवित्र चीज तो धरती पर है नहीं। जागो मूत्र ही रह जाता वो स्थान पवित्र हो जाए, वही जो स्थान पवित्र हो जाता। तो अब कितने दिनों से आप बिल्कुल ठीक हैं? मेरे को 1 साल से ऊपर हो गया, बिल्कुल रिकवर हो रहा हूँ। रिकवर हो चुके हैं 100%। किसी तरह कोई वोमिटिंग या कोई दर्द पेट में या पैनक्रियाज में ऐसा कुछ नहीं है? आपके सामने खड़ा हो तो बिल्कुल। और आपने बताया कि आप सभी टेस्ट रिपोर्ट आपके फ़ोन में है, 1-2 जरूर दिखाएं, नहीं तो लोग ये कहेंगे कि आपने और मैंने जो है दोनों ने मिल करके ये कहानी अपने मन से घड़ दिया। ऐसा कतई नहीं है। यहाँ पर गौशाला में दुबलधन में जब आ जाएं प्रधान जी,
तो संदीप वैद्य जी हैं गांव दुबलधन से, तो ये लेकर के आए थे कि यहाँ पर एक नवनिर्मित गौशाला का निर्माण हुआ है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जाकर के देख करके आए। तो आपने कहा कि पिछले साल तक केवल यही था, केवल यही थी भाई साहब, ठीक है। और अब आके देखा है मैंने, वो भी शेड नया सा डल गया है, ये भी शेड डल गया है, और गाय की जो संख्या है वो भी बढ़ गई है। और पहले जब आए तो थोड़ी कमजोर थी, अब जो पहले जो कमजोर थी अब हष्ट पुष्ट है गाय भी, और भाइयों का सहयोग भी मिल रहा है, गाँव का भी सहयोग मिल रहा है, उससे बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो ये देखें, ये युवा साथी हैं, और ये देखें पीजीआई रोहतक, पीजीआई डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी में, ये देखें इनका नाम है मोनू। और ये कोई रिपोर्ट जो है ये आज ही तैयार नहीं करवाई हुई है, आप देखें जो डेट है 24/2/2020 को, उस समय इनकी आयु थी 20 साल। तो ये देखें रिपोर्ट, और रिपोर्ट के एंड में आप देखें कार्सिनोजेनिक, ये जो इनका पेनक्रियाज में जो लंप था, ये देखें पूरी रिपोर्ट। और इसके बाद जो रिपोर्ट है, जो चिकित्सा को जानते हैं वो अपने आप देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगली रिपोर्ट जो है वो और निकालें। ट्रीटमेंट आपने कहाँ से लिया, कहाँ पर आपको एडमिट किया गया और कहाँ पर, तो ये देखें ये मेरी वो उसकी, ठीक है। ये देखें ये रिपोर्ट है इनकी, एक सेकंड यहीं रोके, छाया करें थोड़ा इस पर। हाँ ये देखें आप, इंडोस्कोपी, डिपार्टमेंट ऑफ डाइजेस्टिव साइंसेज एंड जीआई ऑन्कोलॉजी, हिसार से इन्होंने करवाया है। और ये जो रिपोर्ट है ये डेटेड है 3/2/2021 की, 3/2/2021 की। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा जूम जो है वो कर पाते, आप जूम ना करें। ये देखें आप, मोनू नाम, उस समय 22 साल, जो कंसल्टेड बाय डॉक्टर अमित डांगी। और ये देखें पूरी रिपोर्ट, आप खुद एक बार डिटेल में पढ़ें, अगर आप कहेंगे तो वीडियो के अंत में इन रिपोर्ट को लगा देंगे, ठीक है। फिर आपने ट्रीटमेंट जो ली वो और दिखाएं। तो बार बार वीडियोस के माध्यम से पुरजोर जो मैंने एक संदेश देने का प्रयास किया है कि गऊ जो है, गऊ वो सनातन धर्म के केंद्र में इसलिए रखी गई क्योंकि प्रकृति पर्यावरण से लेकर के ऋषि मुनियों की इस परंपरा को लेकर के स्वास्थ्य की भी ये केंद्र में थी। ये देखें एडमिटेड इन वार्ड फॉर कीमोथेरेपी, ये देखें दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में डॉक्टर गोविंद प्रीत सिंह जी हैं जिन्होंने इनको एडमिट किया था, ठीक है, ठीक है। तो कितनी कीमो लगी थी तकरीबन आपके? मेरे 3 लगी थी। 3 कीमो लगी थी, उसके बाद कोई फर्क नहीं लगा? फर्क नहीं, खाली बाल जड़े। अच्छा अच्छा। और शरीर बिल्कुल काला पड़ गया था सूखे। तो आपने एक बात और बताई कि आप अपनी जेब से तकरीबन अब तक कितना खर्च कर चुके? एक कहना तो चाहिए, दान नहीं कहना चाहिए, हाँ दान बताया नहीं जाता, लेकिन फिर भी 1 करोड़ से ऊपर, 1 करोड़ से ऊपर इस गौशाला के लिए आप दे चुके हैं। और आपने बताया कि आपके फादर साहब भी नंगे पैर रहते हैं। और माता जी को क्या चुनौतियां हैं? माता जी भी खाट में ही थी। अच्छा ठीक है, तो वो भी अभी थोड़ा रिकवरी पर है। अब तो आती है शाम को, गोबर का बुआर झाड़ू भी खुद काटती हैं। अच्छा, तो आपका पूरा परिवार गौओं के प्रति समर्पित हो गया। तो ये देखें, ये जो है इन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें दिखाई। इनकी जो गौशाला है वहाँ पर जो क्या दाना चारा डाला गया है वो एक बार मैं ज़रूर झलक दिखाना चाहूँगा। इन्होंने बताया कि ये जो गऊ है, ये गर्दन जिसकी टेढ़ी है, ये जो है ये वहाँ पर जा कर के और वहाँ पर परिक्रमा करती है ना डेली, शाम को या सुबह 5 परिक्रमा डेली करती है जाके। अच्छा, वहाँ पर जाके यार वो भी 16 परिक्रमा गौ माता की। अच्छा, गौ माता की समाधि वो जो शुरू में अपनी गौशाला करी ना, एक्सीडेंट होके पहला शरीर गौ माता ने छोड़ा था तो उसकी पर समाधि बना दी। भाई बहुत बढ़िया। ये देखें, दिल की गहराइयों से मैं इन युवा साथी का अभिनंदन, आभार व्यक्त करना चाहूँगा। पहली गऊ जहाँ आई, जहाँ उस गऊ ने प्राण त्यागे, वहीं पर उन्हीं की समाधि पर इन्होंने, और किसी ने बंदर की समाधि भी नहीं देखी होगी। हाँ हाँ, ये बंदर की समाधि। अच्छा, ये वाली एक्सीडेंट हो गया, वो खा रखा था। पहले तो 7 दिन तक, मंगलवार के दिन आया था। पहले तो 7 दिन तक चम्मच से दूध पिया, केला खिलाया, सेवा करवाई। फिर मंगलवार के दिन अपना चोला छोड़ दिया था। अच्छा, तो वहाँ पर आपने उनके लिए भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये देखें जो गाय हैं, ये गाय ये देखें, ये इनकी व्यवस्थाएं हैं। ये थोड़ा ना देखे, घास भी है, अच्छा, रोटी भी है, चून भी है, अच्छा, सारी चीज़ है इसमें। ये भाई बहुत बढ़िया। तो ये देखें शुरुआती
जो दौर होता है किसी भी क्षेत्र का वही कठिन होता है, और इन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पर किया। आ जाएं फादर साहब, आ जाएं। तो इन्हीं के नंदीशाला के लिए कर रहे हैं, जो रोड पे बछड़े खाकर नहीं घूमते हैं। अच्छा, तो आपने बताया कि आपके जो बाबूजी हैं ये नंगे पैर ही रहते हैं। ये 1.5 साल से ऊपर हो गया नंगे पैर रहते हैं। अच्छा, गाय के आपात इंसान है जो बोल के बता दें कि अपनी ये बीमारी वो है। जी जी, जय गौ माता की। तो बच्चे को काफ़ी शारीरिक व्याधि आई, पैनक्रियाज में इनके कैंसर हुआ, तो उसके बाद गौ की शरण में आए, ठीक हुए, कुछ फर्क लगा है? अभी ठीक है ये? कितने दिन से ठीक है? अब तो ठीक, आपके सामने खड़े हैं। नहीं वो तो बात ठीक है, वो मीटिंग और इस तरह का पेट का दर्द अभी नहीं आया है? कितने दिन से नहीं आया तकरीबन? अब तो 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल से ऊपर हो गया। तो आपने क्या प्रण ले लिया? ये जूते नहीं पहनेंगे ये या प्रण चप्पल? ये ले रखे गौ माता संपूर्ण इलाज नहीं होगा। हाँ, इनका अक्सरा हाँ, और इनका अल्ट्रासाउंड वगैरह, ठीक है। मतलब पूरा चेकअप से इलाज नहीं होगा। इतने जूते नहीं पहनेंगे। इतने जूते नहीं पहनेंगे। तो आपने कहा कि वहाँ पर वो जो शेड है उसमें आप मशीन, एक एक्सरे मशीन और एक अल्ट्रासाउंड और मशीन, लैब पूरी कंप्लीट। अच्छा, यहाँ पर चाहते हैं? मतलब पूरा चाहिए। ठीक है। जो गांव में हर एक चीज की आप बोल के बता दे मेरे ये दिक्कत है, मेरे पेट में दर्द है, ये गौ माता की ये बोल के थोड़ी बताएंगी मेरे ये प्रॉब्लम है वो है। हाँ, इनका पूरा चेकअप होके हाँ, जब इलाज होता है दवाइयाँ भी कम यूज होंगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। पहले चेक होके इलाज होता है तो ये बीमारी पता चल जाती है, इसमें ये दिक्कत है। जी जी, तो हड्डी टूटी है तो कहाँ से टूटी है, प्लास्टर हो तो किस तरह से हो। अपने पास सारे पाइज है, हाँ, तो आदि ये नहीं पता ये हड्डी कहाँ से टूटी हुई है, क्या वो गलत जुड़ जाता है पैर, हाँ, फिर वो रह जाती वो है सारी उम्र फिर वो सारी उम्र परेशान ऐसी रहती रहती है, है, अपना परेशान जितना रहती है। जीवन है उस व्याधि में निकालती हैं। तो इन देखें पिता पुत्र की ये जो संकल्प है कि इन गौओं के लिए तुरंत प्रभाव से कोई न कोई एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की अगर मशीन का प्रावधान यहाँ पर होता है तो जी बताएं। अब नंदीशाला करने का विचार आ रखा है मन में। ये बछड़े और खागड़ जो अपने रोड पे घूमते हैं, हाँ, कोई भी होता है जैसे छोड़ देते रोड पे घूमते रहते, एक्सीडेंट भी ज्यादा होते हैं। जी, तो मन में ये है कि अपने यहाँ पे जब जगह तो है ही, हाँ, तो इसमें नंदीशाला की नींव रखने के लिए अच्छा, जिस भाई का सहयोग दे सकता है। बहुत बढ़िया। और नंदीशाला के लिए जो बछड़े घूमते हैं अपने गांव में आसपास के जितने हैं, जितनी व्यवस्था होती जाएगी उतने रोड से उठाते जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अंत में आपका नाम और संपर्क सूत्र में जरूर जानना चाहूंगा, फोन नंबर। मेरा नाम है मोनू है। मोनू है। और गाँव है आपका? मेरा गाँव दुबलदन। दुबलदन। और आश्रम का क्या नाम है? आश्रम बागधाम। बागधाम, बाबा ठाकुर जी, बाबा सद मंदिर के पास। अच्छा, ठीक है। और पिताश्री फादर साहब का क्या नाम है? रोहतास जी। रोहतास। और संपर्क नंबर है 9050 11 11 51, ये पापा जी का है। हाँ, और मेरा नंबर है 9050 11 11 65। 11 11 65। तो जो धनाढ़ हैं, अब ये कि यात्रा और चलेगी वो ना पाई। अच्छा, चंडीगढ़ जाओ वो ना पाई आप? हाँ, सामान्य दरिया खट्टर के पास। अच्छा, और ये गौवा लिए हर स्टेट में हाँ, गौ माता का 50-40 रुपया 50 रुपया हर स्टेट देती है। हाँ, यहाँ खट- 1 रुपया 22 पैसे दे रही है हरियाणा सरकार गौ को। 1 रुपये 22 पैसे। 22 पैसे। और ये सरकारी जो इनकी गौशाला चल रही है, हाँ, उसका 1 रुपया 60 पैसा लखत में खर्चा ये कर रही है। अच्छा, जो सरकारी गौशाला चला रही है गवर्नमेंट, हाँ, उसका 160 रुपया खर्चा दिखा रही है। अच्छा, और जो महीने का दिन? हाँ, डेली का अच्छा, एक गाय का, अच्छा, और एक डेली का 24 घंटा खर्चा। अच्छा, और जो भाई सेवा करे नगरी चला रही गौशाला, हाँ, इनका खर्चा है 1 रुपया 22 पैसा में। ये कैसे देते हैं? उनकी तो 1 रुपया 60 पैसा में लिट रही है, हाँ, जो सरकारी गौशाला है, हाँ, गवर्नमेंट चला रही है। ठीक है। और जो ये चल रही है 1 रुपया 22 पैसा में। तो देखें, चुनौतियां काफ़ी हैं। कहने का मतलब ये है कि धरातल पर जो चीज़ें हैं वो हो नहीं पाती इतने पैसे में। ये 1 सब रुपया 22 पैसे में हो नहीं पाएगा, हो नहीं पाएगा। डटेंगी। जी जी, एक टॉफी आती है, 4 टॉफी आती है 1 रुपए में। तो 1 रुपये में 4। में बालक भी नहीं जाएगा। जी जी जी, कूड़े के रेट हैं, पराली के रेट हैं, वो आसमान को छू रहे हैं। हाँ, जो चारा रेट वो तो आसमान को छोड़, दवाइयाँ हैं जैसे चारा जो भी करे वो बहुत आसमान को छोड़। ये तो नगरी है जो आप जैसे भाई जो देख रहे हैं, इनका सहयोग से कोई कुछ कर देता है, बहुत बढ़िया। सबके सहयोग से चलती है। तो धनाढ़ जो लोग हैं जो दिल्ली मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में क्या पता कितनी संपत्ति जुटाए बैठे हैं, उनसे मैं पुरजोर आग्रह करना चाहूँगा, अगर जीवन में इन गौओं के ऊपर अपने अर्थ का, अपने धनोपार्जन का कुछ अंश अगर इनके ऊपर खर्च कर पाए तो आप अपने जीवन को सार्थक मानिए, अन्यथा वो जो पैसा है वो यहीं रह जाना है। जिस प्रकार से सिख धर्म में हर कोई अपनी स्वेच्छा से गुरुद्वारे में दान करता है, तो वैसा जो हमारे सोने देते हो किसी को अपने धर्म में किसी से भूखा नहीं सोने देते भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अपना धर्म ऐसा जो थोड़ा हाँ, पीछे गौ माता की सिर्फ हाँ होठों से बोलते हैं लेकिन दिल में नहीं उतारते उसे। जी, संपूर्ण माता है अपनी जो भी। इससे बड़ा देखो जो खुद अपनी शरीर में ब्रह्मा विष्णु महेश
बस बस दुनिया को नहीं बचा सकती। बड़ी अच्छी सुंदर बातें युवा साथी ने अंत में कही, तो बहुत बढ़िया। इतना समय आपने दिया और अपना जीवन का जो छोटा सा तजुर्बा है, अनुभव है, वो हमारे साथ साझा